नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना और प्लीज़ चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज कुछ प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की भर्तियों के बारे में। कल सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बैठक की है और उस बैठक में सारी भर्तियों की समीक्षा की है। कहाँ कितने पद खाली हैं उसके बारे में भी जानकारी हासिल किया। वो इसलिए कि अभी पीछे विधानसभा में बहस हुई तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी से सवाल किया गया। अखिलेश यादव ने भी सवाल किया कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है, युवाओं को टाइम से रोजगार नहीं मिल रहा, लाखों के पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार बोल रही है कि लगातार भर्तियां हो रही, निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से और लगातार युवाओं को रोजगार मिल रहा। तो वहां पर तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जवाब भी दिया, आप लोगों ने सुना, लेकिन बाद में एक बैठक करके सारी भर्तियों का ब्यौरा और समीक्षा किया। तो ये उसी की तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद फिर आज के न्यूज़पेपरों में भी खबर आई है कि सीएम फेलो को सरकारी नौकरी में मिलेगी वरीयता, आयु में छूट, सभी विभागों के खाली पदों पर बिना किसी विलंब की जाए नियुक्ति। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा आदेश भी दिया है कल की बैठक में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात सभी सीएम फेलो अच्छा काम कर रहे हैं। यह अवसर इन युवाओं को मूल्यवान अनुभव देने वाला है। सीएम फेलो की सेवा अवधि पूरी होने के बाद भविष्य में होने वाली सरकारी सेवाओं में इन युवाओं को वरीयता दी जाएगी और साथ में युवाओं को छूट भी दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट नीति तैयार करने का निर्देश भी दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बुधवार को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 6 वर्ष में वरिष्ठ पदों पर तैनाती के औसत अवधि में विस्तार हुआ है। 2012 से 17 तक डीएम स्तर तक जहां औसतन 12 माह का कार्यकाल होता था, आज वहीं न्यूनतम 18 माह का हो गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया और साथ में ये भी कहा कि भैया जो खाली पड़े हुए पद उन पर भी काम शुरू करो और जिनकी नियुक्ति होनी है या फिर जो भर्तियाँ बीच में फंसी पड़ी हुई हैं उन पर भी काम जल्दी जल्दी पूरा करो और युवाओं को टाइम से रोजगार दो। तो कल के बैठक में ऐसा कुछ आदेश दिया है। देखो कितनी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नई भर्तियों पर लगातार काम किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द नई भर्तियों का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, देखने को मिलेगा। लोक सेवा आयोग की तरफ से एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस पर बताया गया है कि क्या क्या हो रहा है लोक सेवा आयोग में। बिंदु 1 में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा चयन आयोग 2023 की रिक्तियों का पद श्रेणीवार विवरण संकलन कर प्रेषित है। ठीक है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से पूर्व प्राप्त हुए अध्याचनों की सम्मिलित करता है। और नंबर 5 पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु शासन से अध्याचन, जो विभाग से अध्याचन है वो प्राप्त हो चुका है। विज्ञापन संबंधित जो कार्रवाई है वो की जा रही है, मतलब कि जो आपकी आरओ की वैकेंसी आनी है, एपीओ की वैकेंसी आनी है या फिर जो नई भर्ती आनी है उस पर काम शुरू हो रखा है। यथा समय विज्ञापन जारी किया जाएगा। कृपया आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, मतलब वेबसाइट देखते रहें। तो कुल मिलाकर के जो लोग आरओ की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो उन लोगों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। आपको किसी भी टाइम मतलब कि आपको आरओ की नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। इस महीने के एंड तक प्रबल संभावना है कि आरओ की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इस बार टोटल अराउंड पद 600 के समथिंग होने वाले हैं। ठीक है, बड़े पदों पर भर्ती हो रही है तो इसलिए आप लोग थोड़े अच्छे और ढंग से तैयारी करो, क्योंकि आपका जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो बहुत ही जल्द इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो आप लोग तैयारी ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट कर दो। अगली अपडेट है यूपीपीएससी के जानने के बाद अटकी कई भर्तियाँ। यूपीपीएससी जिम्मेदारी के बीते 4 साल नहीं हुए और लोअर की भर्तियां ठप हो गई हैं। भर्ती ठप होने से प्रतियोगी निराश हैं, सता रहा ओवर एज होने का डर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को ट्रांसफ़र कर दी गई हैं, फेर बदल की गई हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, जीटीए की भर्ती होगी, कई भर्तियाँ हो गई, तो उन भर्तियों पर फेरबदल कर उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन हाल कुछ उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के यूँ हैं कि भर्तियां पहली बात आती नहीं है और अगर उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की कोई भर्ती आ जाती है तो वो बुरी तरह से फंस जाती है। ऐसे ही कुछ भर्तियों का ये हाल है।
फेरबदल किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है कि वर्षों से नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी नहीं किए गए हैं और अभ्यर्थी इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्तियां वापस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंपी जाए। लोअर सबनेट के पदों पर पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती कराता था, लेकिन अब इस साल इसका जो विज्ञापन जारी किया जाएगा वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों का जो आलम है आप लोगों को पता है, इसलिए अभ्यर्थी परेशान और डर रहे हैं कि अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियां कराएगा तो लंबा 2-4-5 साल के लिए मतलब भर्तियां फंसा देगा और युवा परेशान रहेंगे। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि लोक सेवा आयोग ही भर्ती कराए तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी देखो, वैसे तो संभावना यही है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा, लेकिन अभी देखो इस पर क्या होता है। फिलहाल पहले कृषि प्राविधिक सहायक की नई भर्ती के जो नोटिफिकेशन है इस पर काम चल रहा है। इसका भी नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द जारी कर देगा, तो आप लोग तैयारी वगैरह इसके लिए भी करते रहो। अगली अपडेट है आपकी कि 69,000 भर्ती की शिक्षिकाएँ सशर्त कार्यमुक्त की जाएंगी। पार्षदी प्राथमिक विद्यालय में 69,000 भर्ती के तहत चयनित और 26 जून को एक से दूसरे जिले में स्थानांतरित शिक्षिकाओं के सशर्त कार्य मुक्त किया जाएगा। शर्त है कि यह कार्यवाही महेंद्र पाल सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्न के पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बुधवार को इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 12 अगस्त को शिक्षण अवधि समाप्त होने के बाद शिक्षिकाओं को कार्य मुक्त किया जाएगा और 13 अगस्त रविवार को अवकाश के दिन जिलों में कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। सचिव के 69,000 भर्ती में चयनित शिक्षिकाओं के कार्य मुक्त करने के पर 1 जुलाई को रोक लगा दी थी। इस आदेश के बाद हजारों शिक्षकों को लाभ होगा, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में 2020 में चयनित शिक्षिकाओं को 2 साल सेवा पर तबादले का लाभ दिया गया था। तो इनकी अभ्यर्थियों में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं 13 को अवकाश के दिन करेंगे कार्यभार का ग्रहण। तो ये थोड़ा सा शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। अगली अपडेट है कि बाबुओं की भर्ती को धड़ल्ले से अनुमति उठ रहे सवाल। प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालय में ग्रुप सी या बाबू की भर्ती के लिए उच्च शिक्षा विभाग धड़ल्ले से अनुमति दे रहा है। पिछले तकरीबन 1 दशक में नियुक्ति पर रोक लगी थी। कुछ महाविद्यालयों में प्रबंध समिति को हाई कोर्ट के आदेश पर अनुमति मिली थी, फिर धीरे धीरे करके दूसरे कॉलेजों में भी परमिशन मिलने लगी। बुधवार को ही कानपुर के एक कॉलेज में 21 पदों पर नियुक्ति की जा रही है और ये जो नियुक्ति की जा रही है वो जान पहचान और नात रिश्तेदार को ही की जा रही है। तो इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होनी थी, लेकिन प्रबंधन अधियाचन भेजने के बजाय कोर्ट पहुंच गए। अल्पसंख्यक कॉलेज पर गैर शैक्षिक के साथ शैक्षणिक पदों पर पहले से भर्ती करते आ रहे हैं। 2 अगस्त को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अफसरों के साथ बैठक करके 900 से अधिक पदों पर नियुक्ति के अनुमान्यता जारी की थी। हालांकि पूर्व में प्रबंधकों की मनमानी के कारण बाबू की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इन नियुक्तियों के लिए अच्छा खासी रकम वसूली जा रही थी। इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग का कोई अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ये जो बाबू की भर्ती है इसको इंटरनली जो कुछ अधिकारी हैं वो कर रहे थे और कुछ पैसे दे करते थे, कुछ अपने नात रिश्तेदार को ज़बरदस्त नियुक्ति कर रहे थे। तो फिलहाल इस पर अब सवाल उठ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ऐसे धड़ल्ले से क्यों नियुक्ति हो रही है और खुद अधिकारी ऐसे बिना मनमर्जी तरीके से क्यों नियुक्ति कर रहे हैं। अभी देखो, अभी इस पर सवाल उठा है, आगे क्या होता है। अगली अपडेट है कि भैया उत्तर प्रदेश में इस समय लगातार रिक्त पदों का भर्ती का जो विवरण है वो आ रहा है। शिक्षक भर्ती का प्रधानाचार्य शिक्षक के 27,512 पद खाली। प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों प्रधानाचार्य शिक्षकों के 27,512 पद खाली हैं। विधानसभा डॉक्टर अजय कुमार के प्रश्न के जवाब पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी गुलाब देवी ने यह जानकारी दिया है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में हजारों की संख्या में पद खाली हैं। लगातार विवरण भी सामने आ रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इन खाली पदों पर जल्दी नई भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है वो नया शिक्षा आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा। तो आप लोग तैयारी वगैरह करते रहो। स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए करें आवेदन। अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदन 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए 4 माह के स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता केंद्र के पोर्टल पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 18 से 45 साल के लिए होनी चाहिए। तो स्वरोजगार अगर आप लोगों को पाना हो तो यह आप लोग इस पोर्टल में अपना आवेदन जरूर कर लेना। अगली अपडेट है आपके एसएससी संबंधित के 7 गुना पद घटे। एमटीएस में सिर्फ 26 लाख आवेदन। तो लगातार भर्तियों पदों की संख्या बढ़ रही है
तो फिर जो आवेदन की संख्या है वो भी लगातार कम हो रही है सभी भर्तियों में। इस समय एसएससी की भर्तियां तो कई सारी आ रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन उसमें पदों की संख्या काफ़ी कम हो रही है। इसकी वजह से जो आवेदकों की संख्या है वो उस पर भी काफ़ी गिरावट आ रही है। एक और अपडेट है कि भैया एक शिफ्ट की परीक्षा 3 केंद्रों पर निरस्त। कर्मचारी चयन आयोग के प्रयागराज के 2 और मुजफ्फरनगर के 1 केंद्र की कंबाइंड हायर सेकेंडरी CHSL 2023 एक शिफ्ट की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। एसएससी मध्य के क्षेत्र के वेबसाइट पर जारी सूचना के मुताबिक श्री गणेश कॉलेज ऑफ IT एंड मैनेजमेंट लखनऊ रोड फाफामऊ और ITEC जोन सीता सिंह महिला महाविद्यालय अंदावा सरायता में 8 अगस्त को तीसरी पाली में आयोजित परीक्षा निरस्त की गई है। इन दोनों केंद्रों पर तकनीकी दिक्कत के कारण परीक्षा नहीं कराई जा सकी थी। तो अब इन अभ्यर्थियों का जो एग्ज़ाम है वो आगे थोड़ा शिफ्ट कर दिया जाएगा, बहुत ही जल्द आप लोगों को अपडेट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज के रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। बाकी चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुंचती रहे। और अंतिम में ये भी है कि भैया बिहार शिक्षक भर्ती के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मेल का अलग एग्जाम होगा, फीमेल का अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो बिहार शिक्षक भर्ती वाले भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। चलिए बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।